morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you, beta? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good अब ये morning, बता, ma'am. we are fine. What's about you? I am also fine. ठीक है बेटा। एक तो बेटा आपका अब टेस्ट होगा, ठीक है। अपनी तैयारी करनी है और सिलेबस अभी मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। हिंदी का सभी सब्जेक्ट का आ जाएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के पेपर होंगे आपके, सिलेबस आपके पास पहुंच जाएगा। तो आपको 1-2 दिन में सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। अभी स्टार्ट है आपके पेपर, ठीक है। पता है ना सभी को। और अपनी अच्छे से तैयारी करनी है। जिन बच्चों ने वर्क कंप्लीट नहीं कर रखा है, वर्क कंप्लीट करो। ब्रजेश, ब्रजेश वर्क कंप्लीट है बेटा? नो मैम। बेटा करो कंप्लीट, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो मैं एक बार आपको यहाँ क्लास में भी सिलेबस बता देती हूँ। जिसके पास रफ नोटबुक है, सभी अपनी रफ नोटबुक में नोट करो सिलेबस। लिखिए सिलेबस ऑफ। मैम, यस मैम हमारी ऐप पे वर्क मैम पूरा सिलेबस आ गया। आ गया, कोई Yes, बात ma'am. नहीं। अभी जिनके पास नहीं आया है एक बार लिख लीजिए। देखो मैं समझा देती हूँ। कई बार क्या है, किसी बच्चे के समझ में नहीं आता है, मैं समझा देती हूँ। देखो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत, बसंत इसमें क्या आएगा आपके पाठ 1 और 2। पता है ना, एक कौन सा है, 2 कौन सा है। पाठ 1 है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और पाठ 2 है आपका दादी माँ, ठीक है। अब देखिए महाभारत, महाभारत में आपके आएंगे पाठ 1-2। ये नोट कर लेना। पाठ 1 कौन सा है, ये आपका पाठ है देवव्रत, और 2 है ये 1-2 है भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा, ठीक है। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में है आपका पाठ 1। पाठ 1 है आपका भाषा एवं व्याकरण, ठीक है। आपका जैसे भाषा लिपि व्याकरण लिखा रखा है वही पाठ है भाषा एवं व्याकरण। और पाठ 5 विलोम शब्द आपके करवाए हैं ना मैंने। विलोम शब्द, विलोम शब्द कर रखे हैं सभी ने। मैम कर रखे हैं। हाँ यस मैम, कर रखे हैं। मैम ओके हमने नहीं कर रखे हैं। बेटा करो, ठीक है, सभी करो। ये आपको लर्न करने हैं। देखिए जो आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 1-2 है उसको कैसे लर्न करना है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। और इसमें आपको अच्छे से लेसन को रीड करना है। और आपके जो क्वेश्चन आंसर लिखवा रखे हैं उसमें से भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनकर आएंगे। तो लेसन को अच्छे से रीड करना है, महाभारत में भी और इसमें बसंत आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें भी, ठीक है। अच्छे से रीडिंग लगानी है। अब सभी अपनी महाभारत की बुक ओपन कीजिए। सभी के पास है बुक? यस मैम। यस मैम, ठीक है। जिनके पास नहीं है अपनी रफ नोटबुक में जहां मैं बोलती हूं वहां पे आप लिख लेना, ठीक है। ये मैं आपकी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की रिवीजन करवा रही हूं। सभी अपनी बुक ओपन कीजिए। पाठ 1 देवव्रत। देखो पहले भी आप ये लेसन पढ़ चुके हो,
इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो ध्यान से रीड करना है। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, आप अंडरलाइन करते जाइए। क्वेश्चन बनता है, नदी के तट पर कौन खड़ी थी? बताइए कौन खड़ी थी? आशु बताना बेटा। मैम गंगा। गंगा कौन खड़ी थी? गंगा। ठीक है, तो इस तरह से लर्न करने हैं। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। उनकी सुंदरता ने किसका मन मोह लिया था? मैम राजा शांतनु का। हाँ, मैम राजा शांतनु का। राजा शांतनु। सबकी टर्न आएगी, सभी को बोलना है और ध्यान से सुनना है। गंगा बोली, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। बताइए तनुज बताएगा, राजा शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया? तनुज बताइए बेटा। लीव नहीं करनी है क्लास, कोई बात नहीं आता है तो आप सुन लीजिए, लेकिन लीव कोई नहीं करेगा क्लास। यस बेटा। मैम बताएं। हाँ बताओ, कोई भी बताओ। यस बेटा। पालन करेंगे। पूर्ण रूप से पालन करेंगे। किसका? पूर्ण रूप से पालन। मैम उनकी शर्तों का। उनको गंगा की जो शर्तें थी उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। पूर्ण रूप से पालन करेंगे। यस, अब माइक ऑफ कीजिए। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। जब बच्चे पैदा होते थे गंगा के, तो वह उनका क्या करती थी? भूमि बताएगी। भूमि मैम नदी में बेटा, नदी में हाँ, वह उसे, ये माइक ऑफ करो बेटा, जिससे पूछा जाए वही बोलेगा। यस भूमि। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। ठीक है, कुणाल आप बताइए। कुणाल, बच्चे के पैदा होते ही गंगा क्या करती थी? उन बच्चों का क्या करती थी? कुणाल बहा देती थी। बेटा आप सुन क्यों नहीं रहे? कुणाल हाँ बताइए। मैं उनको नदी में मैम उसके बच्चे पैदा होते ही उनको नदी में बहा दिया करती थी। हाँ, नदी में बहा देते थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते थे। उनके आश्चर्य, माइक ऑफ करो, आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। अब बताइए छवि, आप बताओ, राजा शांतनु चकित क्यों हो जाते थे? प्रिंस आप बताओ। मैम राजा शांतनु चकित इसलिए हो जाते थे क्योंकि गंगा के जैसे ही कोई पुत्र या पुत्री होती तो उसे वह गंगा में बहाती थी। बेटा उनके 8 पुत्र हुए थे, पुत्री नहीं हुई थी। ठीक है, उनको गंगा में बहा देती थी। 8 पुत्र हुए थे उनके। अब देखिए आगे, 7 बच्चों को गंगा में इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। गंगा ने कितने बच्चों को नदी की धारा में बहा दिया? गिरीश आप बताइए। हम बताएं। 1 मिनट। नाम बताएं।
मैम बताएं। मैम बताएं। गिनेश, तनिष्का आप बताओ। तनिष्का, बेटा ये माइक ऑफ करो, किसने ऑन कर रखा है? तनिष्का आप बताओ बेटा। मैम मैं बताऊं? यस, मैम बताएं। हाँ मयंक बताएगा। मैम कितनी मैम 7 पुत्रों को बहा दिया। हाँ, 7 पुत्रों को बता दिया था। ये देखो आपकी रिवीजन करवाई जा रही है और इनको अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना, ठीक है। 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, तो शांतनु से न रहा गया, बोले मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो, यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। मयंक नहीं, ये यस मैम। आशीष, आशीष बताएगा। बताइए राजा शांतनु ने गंगा को क्या कहा? मैम बताएं। हाँ मैम बताएं। बताएं मैम बताएं। मैम बताएं। उसने ऐसे कहा मां होकर अपने नादान बच्चों को आक्रामक क्यों मार देती हो, यह घृणा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। हाँ, ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। नहीं देता। हाँ, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। ऐसे सारे माइक ऑन कर लेते हो फिर आवाज नहीं आती है, ठीक है। मैम मैम यस बेटा, मैम यस मैम बेटा। मैं गंगा क्यों बहा देती थी उन्हें? गंगा बहा देती थी क्योंकि उसे क्या है, शाप मिला हुआ था, ठीक है। राजा की, अब आगे देखिए, राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। कौन नहीं ठहर सकती बताइए? मैम गंगा, गंगा। मैम गंगा। हाँ, गंगा नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। लक्षिता, गंगा ने राजा शांतनु से क्या कहा? गंगा ने राजा शांतनु से यह कहा कि शर्त के अनुसार मैं हाँ। अब यहाँ नहीं ठहरूंगी, किंतु मैं आपके इस पुत्र को नदी में नहीं बहाऊंगी। वेरी गुड। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर अब बताइए, यह कौन सा, गंगा का कौन सा पुत्र था? प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था या अंतिम था? आठवां। ठीक है, 8वां अंतिम। वेरी गुड। फिर यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। रिया, रिया आप बताओ बेटा। मैम हाँ, जो 8वां, गंगा का 8वां पुत्र किस नाम से विख्यात हुआ? भीष्म पिता। हाँ, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह। बेटा हर बार नहीं बोलना है मैम, हम बताए, सबके टर्न आएगी, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम अगर हम यू बोले पितामह भीष्म, तो मैम वो भी सही रहेगा या भीष्म पितामह ही है? कैसे भी बोल सकते हो, कई जगह पितामह भीष्म भी दे रखा है। उनका नाम था भीष्म, ठीक है, और लेकिन उनका बचपन का नाम क्या था? देवव्रत, ठीक है, देवव्रत नाम था। देवव्रत। हाँ, भीष्म पितामह। पितामह क्यों लगाया है? बताइए। क्योंकि वो दादा थे, दादा। दादा थे। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए, गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। अब ये क्वेश्चन बनता है, यस हिमांशी बताएगी, राजा शांतनु का मन विरक्त क्यों हो गया? हम गंगा के चले जाने से। हाँ, गंगा के चले जाने से।
वेरी गुड। मैम विरक्त का मतलब? विरक्त होता है विरक्ति पैदा होना, यानी कि उससे हट गया था, संसार से जो आसक्ति थी उनकी वो हट गई थी। उन्होंने भोग विलास से ही हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। राजा शांतनु का मन किस में लगाने लगे? राजकाज में, यानी कि राज्य के भोग कार्य विलास में। मतलब क्या होता है? भोग विलास होता है जैसे ऐश्वर्य का भोग करना, ठीक है, ऐश्वर्य का भोग करना, उनके पास जो धन संपदा ये होती है तो उनका भोग करना, उन्हीं में ही लिप्त हो जाना, ठीक है। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। यस स्नेहा, आप बताइए, राजा शिकार खेलते खेलते कहां पर चले गए थे? स्नेहा, गंगा नदी के तट। गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर। मैम मैम माइक्रो, यस बेटा। मैम मैम ये जो चैप्टर 2 में एक मैम टेबल है मैम, ये क्या है? मैं समझ में नहीं आई। टेबल अभी मैं समझा दूंगी, कोई बात नहीं, आप पहले इसका कीजिए। यस धर्मेंद्र, आप बताइए, राजा ने गंगा के तट पर क्या देखा? धर्मेंद्र। मैं बीच में पितामह को। बेटा आप मत बोलो, बार बार बोल रहे हो, जब आपकी टर्न आ चुकी ना धर्मेंद्र बताएगा। धर्मेंद्र आवाज आ रही है? हर्ष आप बताइए, राजा ने गंगा के तट पर क्या देखा? ट्विंकल आप बताइए, ट्विंकल क्या देखा था बेटा? मैम बताएं। हाँ जी मैम बताएं। ट्विंकल। सुंदर और गठीला युवक। धारा पर हाँ, मैम सुंदर और गठीला युवक, और जो मैम गंगा में बाण चला रहा था। बोलोगे? यस नुपुर, नुपुर आप बताओ, राजा ने गंगा के तट पर किसको देखा? नुपुर बताएगी, किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए, सिर्फ नुपुर का माइक ऑन होगा। नुपुर आवाज आ रही है बेटा? गणेश, सागर आप बताइए, सागर आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ आप बताओ, राजा ने गंगा के तट पर क्या देखा? मैम कौन सा चैप्टर? बेटा फर्स्ट चैप्टर है, अभी आपको नहीं पता, आप लेट आए थे। यस मैम। फर्स्ट चैप्टर है, देखो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं साथ के साथ पढ़ा भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। ये माइक किसका ऑन है? आवाज नहीं, ठीक है। बाणों की क्या देखा उसने? एक सुंदर और गठीले युवक को देखा जो क्या कर रहा था? गंगा की बहती हुई धारा में बाणों को चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुक गई। अब जो वो बाण चला रहा था तो उससे क्या हुआ? गंगा की जो प्रचंड धारा थी, बांध बन गया था एक। हाँ तेज धारा थी, वो क्या है? रुक गई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है, शांतनु दंग क्यों रह गए? सुरेखा, सुरेखा आप बताओ, सुरेखा आवाज आ रही है? धर्मेंद्र आवाज आ रही है बेटा? ईशांत, ईशांत बेटा ऐसे लीव नहीं करनी है क्लास। ईशांत बताओ बेटा, राजा शांतनु दंग क्यों रह गए? बताएं।
हाँ मैम ईशान बाढ़ बताओ। चला हम कोई नहीं बता रहा, हम मैम बताते नदी ईशान नदी बताओ। जम गई। ईशान यस बेटा, नहीं आ रही आवाज? चलो बताओ, आप कौन बताएगा? मैम बताएंगे। मैम गंगा की प्रचंड धारा को रुकते हुए देखकर हाँ, गंगा की प्रचंड धारा को रुकते हुए देखकर राजा शांतनु दंग रह गए। इतने ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? मैम देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। देवव्रत को शिक्षा किसने दी थी? किसने दी? मैम महर्षि वशिष्ठ। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि जो शास्त्रों का ज्ञान है उनमें कौन? शुक्राचार्य। और रण कौशल यानी कि युद्ध के क्षेत्र में क्या है? परशुराम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना युद्ध कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। यानी कि राजनीति के कार्यों में भी यह उतना ही चतुर है, आपका पुत्र। मैं आपको सौंप रही हूं, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। गंगा ने राजा के साथ किसको विदा किया? हर्ष बताएगा। हर्ष मैम देवव्रत को। बेटा बीच में मत बोलो, जिससे पूछा जाए वही बोलेगा। देवव्रत को। किसको विदा किया? देवव्रत को। ठीक है, अब देखिए आपका सेकंड चैप्टर। मैम तेजस, हाँ जी, मैम हाँ जी, मैम बोलो फटाफट बोलो। देखिए सेकंड चैप्टर देखिए। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित। मैम आप बोलो। यस, मैम एक अस्त्र होता है और शस्त्र होता है, मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो अस्त्र और शस्त्र, इनमें दोनों में एक आपने अभी जो पढ़ा है वो शास्त्र है, शास्त्र अलग होता है। ठीक है, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र होता है जो हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला, और एक शस्त्र होता है वो दूर फेंका जाता है। ठीक है, ये कैमरा ऑन ऑफ करो प्रिंस। अब देखिए बेटा सेकंड चैप्टर। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। देवव्रत ने क्या है? राजकुमार के पद को प्राप्त कर लिया था। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे यमुना तट की ओर? राजा शांतनु। हाँ, तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी होता है युवती। ठीक है, इनमें जो मैंने वर्ड मीनिंग लिखवाए हैं वो भी लर्न करना। वो किसके समान सुंदर थी? अप्सरा के समान। गंगा के वियोग के सत्यवती थी। हाँ, राजा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया, यानी कि खत्म हो गया। जब राजा मतलब कि खत्म, हाँ, विलीन हो गया, लुप्त हो गया। ठीक है, छिप गया, विलीन छिप जाना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? खत्म हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। यानी कि उनके मन में क्या है? ये इच्छा हो उठी कि मुझे इनको अपनी पत्नी बनाना है, और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। सत्यवती के पिता कौन थे? मल्लाहों के सरदार। सरदार। मल्लाह क्या होते हैं बताइए, कोई बता सकता है? हाँ, नाव चलाने वाले। नाव चलाने वाले। ठीक है, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए।
फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। अब क्या कहा सत्यवती ने? सागर बताएगा। सागर बताना बेटा, क्या कहा सत्यवती ने? पहले आप पिताजी हाँ, से वो ले लो अनुमति, फिर मैं अनुमति। आपसे शादी कर। हाँ, अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने, सागर आपका वर्क कंप्लीट हो गया बेटा, जितना मैंने सेंड किया था? मैं अभी ठीक है, अभी रहता है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेना बेटा। ठीक। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। केवट राज ने क्या कहा कि आपको मुझे क्या है, एक वचन देना पड़ेगा। अब देखिए वचन क्या था। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। ठीक है। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। क्या वचन मांगा उन्होंने? आशीष बताना बेटा, आशीष। मैम बता। कि सत्यवती का पुत्र सिंहासन पर बैठेगा। हाँ, सत्यवती का जो पुत्र है वही राज सिंहासन पर बैठेगा। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, यानी सही नहीं लगी। को छोड़कर किसी अन्य को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। गंगा सुत, यहाँ पर भूमि, आप बताना गंगा सुत का क्या अर्थ है? भूमि बताइए, बताइए। नुपुर, गंगा सुत का क्या अर्थ है? बेटा सुत मीन्स यस बेटा, गंगा का बेटा, गंगा का पुत्र है बेटा। ठीक है, किसी बेटा ये माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करके सुनो, जिसको बोला जाए वही ऑन करेगा। राजगद्दी पर निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट गए, यानी कि निराश मन से, उदास मन से, किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन में कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। उन्हें क्या है, चिंता सताने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। व्यथा होता है दुख, पीड़ा। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। बताइए भीष्म, देवव्रत ने अपने पिता से क्या कहा? जिया बताएगी, जिया। यस बेटा, जिया बोलो। हाँ बोलो। देवव्रत ने अपने पिता से क्या कहा, क्या पूछा उनसे? आप तो बहुत दिनों से दुखी दिख रहे हैं। हाँ, दिखाई दे रहे हैं। बताने से पहले आपको किस बात की चिंता है? ठीक है, ये पूछा था। यद्यपि मैंने ये पूछा है, देवव्रत ने शांतनु से क्या पूछा? ठीक है, आपको यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र, कुशाग्र मीन्स क्या होता है? तेज। आप लिख लो, जो जहां मैं बोल रही हूं अंडरलाइन कर लो इनको। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि। देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है, देवव्रत ने किस बात का पता लगा लिया था? ईशान बताना बेटा। ऋषि, हाँ बताओ बेटा।
ऋषभ आप बताओ, किस बात का पता लगा लिया था? किसने? देवव्रत ने किस बात का पता लगा लिया था? हम बताएं? पता है नहीं, मैम। ऋषभ बताए। नहीं आता बेटा? अभी तो बताया है। उन्होंने क्या मैम पता बताइए लगा लिया कि जो यमुना नदी के तट पर मैम, जो मतलब भी, किनारे की जो कुछ बातें हुई थी। हाँ, उनका पता लगा लिया था। और उसने अपने क्या किया, पिता के मन की व्यथा जानकर क्या है वो कहां पर गए? कहां पर गए? केवट राज के पास। रात। ठीक है, हाँ। और उन्होंने अपनी पुत्री उनके सत्यवती का विवाह करने के लिए कहा। मैम किसका पता लगा रही? पता लगा लिया था कि केवट राज के साथ जो राजा शांतनु है उनकी क्या बातें हुई थी। ठीक है, इसका पता लगा लिया था। केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। ये कैमरा ऑफ करो, किसका है? कैमरा ऑफ। निखिल, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं, मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। अब बताइए निखिल, राजा देवव्रत ने क्या वचन दिया? केवटराज को क्या वचन दिया था? निखिल, मैम के उसका पुत्र ही मैम राजा बनेगा मैम, वो मैम किसका पुत्र? राजगद्दी पर नहीं। किसका पुत्र? केवट राज का पुत्र ही राजा केवटराज का बनेगा। पुत्र नहीं, राजा। केवटराज का पुत्र नहीं, उनकी पुत्री मैम का केवट राज पुत्र। की पुत्री का पुत्र। पुत्री हाँ, सत्यवती का पुत्र ही क्या है, राजा बनेगा। और मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। नहीं उठाऊंगा। केवटराज इससे संतुष्ट नहीं हुए। निखिल माइक ऑफ करो। उन्होंने और दूर की सोची, बोले आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूं? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास करे। नाती, नाती क्या होता है? नाती क्या होता है? पुत्री का पुत्र। बेटी का, पुत्र, हाँ, पुत्री का पुत्र। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। अब देखो, जो देवव्रत है वे ये चाहते थे कि देवव्रत शादी न करे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। ठीक है, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की? मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और क्या रहूंगा? आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान नहीं होगी। तो इस तरह देवव्रत ने कठोर प्रतिज्ञा की और कठोर प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। ठीक है, और केवटराज ने सानंद यानी कि आनंद के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। अब देखिए बेटा, आप जो ये टेबल कह रहे थे, शांतनु थे, उनकी दो रानियां थी, एक तो गंगा, सत्यवती। गंगा से कौन से पुत्र पैदा हुए थे? भीष्म। ठीक है, देवव्रत। और ये सत्यवती से चित्रागंध और विचित्रवीर्य। फिर चित्रागंध मारे गए थे और विचित्रवीर्य, उनकी दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र पुत्र पैदा हुए थे, ठीक है, और अंबालिका से पांडु हुए थे। धृतराष्ट्र के कितने? 100 पुत्र थे। कौरव थे ना, कौरव कहलाए, और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। ठीक है बेटा, सभी को ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से लर्न करना है। कल मैं आपकी रिवीजन करवाऊंगी, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 1-2, उनमें से मैं क्वेश्चन आंसर सुनूंगी। यस बेटा, मैं ये टेबल और समझा दूं मैं। अभी तो समझाइए मैंने टेबल, अभी एक बार फिर समझा देती हूँ। कल आप ये लर्न करोगे पाठ 1-2।
देखो राजा शांतनु है, उनकी दो रानियां थी, एक तो गंगा थी, एक सत्यवती। गंगा के पुत्र कौन थे? देवव्रत या भीष्म, ठीक है। और सत्यवती के थे विचित्रवीर्य और चित्रागंध। चित्रागंध है वो मारे गए थे, तो विचित्रवीर्य वो राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य के दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के धृतराष्ट्र पुत्र थे जो अंधे थे, और धृतराष्ट्र के कौन पुत्र थे? कौरव, जो कौरव कहलाए, 100 पुत्र थे। और अंबालिका, अंबालिका से कौन से पुत्र हुए? पांडु। और पांडु के 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाए। ये है आपकी टेबल, ठीक है। आपको लर्न करना है। यस बेटा। मैम फिर अम्बा कौन था? अम्बा अंबा, अंबालिका और ये अंबिका तीनों बहन थी, जो आपका आगे लेसन में आएगा ये, ठीक है। जो भीष्म पितामह थे, इनका हरण करके लाए थे। यस बेटा, आपका टाइम हो चुका है, जल्दी से लीव कीजिए क्लास, फटाफट, देर नहीं लगाएगा कोई। बाय बेटा, बाय बाय मैम। बाय बेटा, बाय मैम। बाय बाय, फटाफट लीव बाय कीजिए। मैम। बाय बाय, जल्दी से जल्दी लीव कीजिए। प्रिंस, ये अपनी आईडी लगाओ इस पर, ठीक है। ये हटाइए, ये क्या लगा रखा है, जल्दी लीव करो। यस बेटा, बोलो। मैम हमें वो टेबल अब भी समझ में नहीं आई मैम, वो ऐसे आवाज गूंज रही थी। मैं एक बार मैम बता दो फिर से। देखो बेटा, ये टेबल ऐसे है, जो शांतनु राजा थे ना, शांतनु, उनके थी गंगा और सत्यवती। गंगा के पुत्र का नाम था देवव्रत, और देवव्रत। हाँ, सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रागंध और विचित्रवीर्य। मैम चित्रागन का मैम वो हो गया था देहांत। हाँ, देहांत हो गया था, ठीक है। और विचित्रवीर्य है, वो राजगद्दी पर बैठे, उनकी 2 उसके 2 पुत्र थे मैम। 2 ये नहीं, इनके 2 रानियां थी, विचित्रवीर्य के 2 रानियां थी, अंबिका और अंबा। अंबिका पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, ठीक है। और अंबालिका से हुए पांडु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए, और पांडु से 5 पुत्र पांडव कहलाए, ठीक है। यस बेटा, अब आपका टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, जल्दी से लीव करो। हार्स, प्रिंस, जल्दी जल्दी लीव करो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। प्रिंस, हार्स, सुनाई नहीं दे रहा? प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस 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 हाँ जी ले जाओ, आ जाओ भाई, सब्जी ले जाओ।